दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। आप देखेंगे ज्वाइंटस और आपने देखा है कि मार्केट में आज सवेरे से ही जो ओपनिंग हुई थी उसी समय ही मार्केट थोड़ा सा डरी डरी सी दिख रही थी, सामी सी डर रही थी। तो अभी इसके लिए हम बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों है और इसके प्रमुख कारणों का भी उल्लेख करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मार्केट में कितनी कहां पे गिरावट हुई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे कि एफआईआईज की जो खरीद फरोख्त है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मार्केट में आगे बढ़ने से पहले जो हम तीन रीजन्स हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में तब फिर मार्केट का हाल देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट में गिरावट के जो मेरे को तीन रीजन समझ में आ रहे हैं ना, तीन रीजन। सबसे पहला रीजन है जो सेबी की आज बैठक है, बैठक से पहले लोग डरे हुए हैं। डरे क्यों हैं? एफएनओ के ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेबी उनके ऊपर शिकंजा कसे, और एफएनओ के ऊपर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ शिकंजा जरूर कसा जाएगा। ऐसा मार्केट ने गिरावट में लिया है। दूसरा रीजन अगर मैं लेता हूं तो वो आपके जापानीज मार्केट का है। जापानीज मार्केट में जो न्यू रिजीम वहां पर आई है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि रेट वहां पर जो है रेट हाइक होने की संभावना है। लेकिन जापानीज मार्केट का हमारी इंडियन मार्केट पे असर इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी जो इंडियन मार्केट है इसमें कैरी ट्रेड का कोई खास पैसा नहीं लगा हुआ है। अब कैरी ट्रेड का पैसा नहीं लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कोई इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो रीजन मुझे मेनली समझ में आता है वो रीजन है आपका चाइना की मार्केट आज 10% से ऊपर गई हुई है। अब चाइनीज मार्केट पर हम डिस्कस करेंगे, उनकी मार्केट के ऊपर जाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 आज आपकी 368 पॉइंट, तकरीबन 1.41%, तकरीबन मान लो 1.5% के आसपास गिरी है। सेंसेक्स आपकी 1272 पॉइंट गिरा है और ये भी आपका मान लो कि 1.49% के आसपास गिरा है। वहीं पर निफ्टी बैंक 1.59, 1.5% से यबब चली गई है, 856 पॉइंट गिरा है। निफ्टी आईटी में भी गिरावट हुई है 1% के आसपास, 0.87% ये भी गिरी है। वहीं मिड कैप में ना के बराबर गिरावट है, स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं है। इस रीजन पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वहीं पर खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो आज 9,791 करोड़ रुपए की बिकवाली किया है आपकी एफआईआईज ने, और उसके आगे कहीं ना कहीं हमारी डीआईआईज भी डरे हुए थे तो उन्होंने 6,645 करोड़ की खरीदारी करी है। जबकि सबके पास कैश था, खास करके अगर मैं म्यूचुअल फंड एमसीज की बात करूं तो, लेकिन खरीदारी क्यों नहीं किए हैं उस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि पहला तो हमने कॉल क्यों नहीं दिया आपको बाई करने का, और दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कहां पर बाई एंड डिप पर आपने एक्शन लेना शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं चाइना की मार्केट से। एक तो एफएनओ की बात करें तो एफएनओ के बारे में तो हम लोग ना तो डेली ट्रेड करते हैं, ना ही फ्यूचर में, ना ही ऑप्शन में, और ना ही कोई हमारा ऐसा मतलब एम है। हम लोग हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो हमें कोई इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो सेबी की बैठक में जो नतीजा आएगा वो देखा जाएगा, वो एक क्षणिक होगा, फिर मार्केट यहां से रिकवर कर लेगी। अब आप बोलेंगे जापान वाला इशू जो है, जापान का इशू का भी हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ना है। किस लिए नहीं पड़ना है? क्योंकि कैरी ट्रेड का पैसा हमारे पास नहीं आया हुआ है, कोई ऐसा हमारे पास पैसा नहीं लगा हुआ है। मेरे को तो मतलब जो खबर नहीं, अगर आप लोगों को खबर है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं भी जानने के लिए आभारी रहूंगा। तीसरा जो रीजन है चाइना। अब चाइना के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए चाइना का आपको हमने पहले ही बताया था, कई बार बताया था। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि खुदा ना खास्ता कहो कि आज ही जो हमने डाला था कि मार्केट हमें निवेश का मौका देने वाली है। अब बोलते हैं ना जनवरी से हमारे जैसे जीवा पर जो सरस्वती विराजमान है, और आज ही ब्लैक मंडे हो गया। एक टाइप से देखा जाए तो ब्लैक मंडे तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास जैसा आंकड़ा दिख रहा है कि 3 लाख करोड़ के आसपास लोगों के स्वाहा हुए हैं। तो अब रही बात कि आप लोग इसको अपना पॉजिटिव में भी ले सकते हो। हाँ, ना तो कोई वो थी, ना खबर थी, ना कुछ थी, लेकिन फिर भी गुजरात बंधु सर ने वो कमेंट किया था। फिर उसके बाद में हमने बोला नहीं, इन्वेस्टर्स की बात बताना
जरूरी है, ताकि और आज ही हमने बोला था कि अगर वो डाउन जाएगा तो हम यहाँ से वहां करेंगे, पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे, और अपना जो है तराजू का भी एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम उसको छोड़िए, क्या बोला था उसको भूल जाते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना ने में क्या हुआ कि काफी दिनों से आपने देखा था कि वहां की मार्केट ठीक ठाक नहीं कर रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं सितंबर की बात करूं, 57,000 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया में बाई हुआ है एफआईआईज के द्वारा। अब उसमें से 9,700 तकरीबन चला गया, तो 47,000 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। तो ये है सितंबर का बाई उनका। अगर हमारी वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती तो मेरे ख्याल से ये पैसा बहुत ज्यादा आया होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो रेट कट किया है तो वहां की मार्केट से पैसा निकलेगा, और आपको हमने बताया था गोल्ड में जाएगा, प्लस उसके बाद में इमर्जिंग मार्केट में जाएगा। लेकिन चाइना ने यहाँ पर जो गेम खेला, उसने क्या किया, उनके रियल्टी सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। तो रियल्टी सेक्टर में उन्होंने लोन के ऊपर रेट तो जो कट किया ही किया, प्लस बूस्टर डोज कई सारे दे दिए। अब वो बूस्टर डोज देने के बाद में आपको पता है, ये चाइना एक कदम अमेरिका से हमेशा आगे चलता है, ठीक है ना। सह और मात चेस खेलते हैं आप लोग, तो चाइना और अमेरिका के बीच में चलती रहती है। तो इसने क्या किया, अपने रियल्टी सेक्टर को बूस्टर डोज दे दिया। जो उनके घरों की कीमत कम हो रही है सेलिंग की, तो बूस्टर डोज दे दिया। अब इस बूस्टर डोज में क्या, उन्होंने लोन के ऊपर भी काफी सारी अट्रैक्टिव, बोलते हैं ना अट्रैक्टिव, जैसे क्या बोलते हैं, जो ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर दे दिया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे इकोनॉमी में अचानक से बूस्ट आया है, ठीक है ना। और ये एक दिन में नहीं आता है, ये 5-6 महीने से उन्होंने इसका स्टेप कर दिया था, ठीक है ना, स्टेप ले लिया था। तो अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके यहाँ पर प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। तो आज आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पर मेटल सेक्टर भी काफी अच्छा चला है। अब आपको हमने अपनी चिंता जरूर बताई थी कि हम लोग और उनको, मतलब और उनको, जिनको बोलते हैं ना रा, जो है खनिज उनको हम देते हैं, कच्चा माल उनको देते हैं। तो अंग्रेजों के जमाने में हम लोग देते थे, हमारे यहाँ पर ये चलती थी कि मतलब जो है यहाँ से कच्चा माल जाता था, वहां से बना हुआ आता था। तो आज भी हम चाइना को देते हैं, रा और देते हैं, और तो उसी को बोलते हैं ना। तो अब जो भी है, चलो ठीक है, मेटल हमारे यहाँ पर चला है, वो जो है अपना हायर लेवल की बात हो जाएगी। तो अब चाइनीज मार्केट में, चाइनीज मार्केट की जो वैल्यूएशन मैंने कई बार वैल्यूएशन उठाया होगा। आपने बार बार आप लोगों ने सोचा होगा, यार क्या बेवकूफ आदमी हमेशा वैल्यूएशन करता रहता है, वैल्यू ओरिएंटेड करता रहता है, ग्रोथ ओरिएंटेड करता रहता है। लेकिन वैल्यूएशन एक्चुअली हमारी यहाँ पर हाई नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पर रिटेलर्स ही यहाँ पर इंडियन मार्केट को बूस्ट करने वाले हैं। और रिटेलर्स का आंकड़ा भी हमने आपको एक बार दिया था कि कितना रिटेलर्स ने लार्ज कैप में लिया है, कितना मिड कैप में लिया है, कितना स्मॉल कैप में लिया। तो रिटेलर का इंटरेस्ट किधर है? क्योंकि आज का जो युवा आया हुआ है, आज का जो आदमी आया हुआ, वो ये सोच करके आया हुआ जैसे हम लॉन्ग टेन्योर तक होल्ड करेंगे। और लॉन्ग टेन्योर में आपको पता है रिटर्न कहां ज्यादा मिलेगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलेगा, फैक्ट सी बात है। तो रिटेलर्स का जो रुझान है वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर है, इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट नहीं है। अगर गिरावट आती तो तुरंत उसके बाद में ये उसको उठाने के लिए है। अब लार्ज कैप में एफआईआईज या तो खरीदेंगी या बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं वो खरीदेंगे। अब उन लोगों को चाहिए एकदम से सस्ती वैल्यूएशन। तो कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट एक तो थोड़ी सी ओवरबॉट थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और मार्केट को चाहिए था बहाना। उनको आज बहाना मिल गया, सेबी के बहाने मिल गया, एफआईआईज के बहाने मिल गया, जो भी समझ लो। तो मार्केट ने आज थोड़ा सा करेक्शन मोड लिया है। कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि किस लेवल पे हम इसको अभी आगे ले। तो आप ये देख लीजिए कि अभी हमने जो क्लोज कर दिया, लेकिन जो निफ्टी का आपका आज जो वैल्यूएशन है, एक बार मैं ऑन ही कर लेता हूं। निफ्टी के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका, वहीं से ही देखिएगा, मैं कभी भी बार बार निफ्टी को एक पैमाना लेता हूं क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। आप बोलोगे सेंसेक्स को तो आप लेते नहीं हो, तो निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया नहीं था, 2-3 दिन पहले 2-3 कंपनियां निफ्टी 50 से आउट हुई है, 2-3 कंपनियां उसमें इन हुई है, ठीक है। तो जो निफ्टी का पैमाना है वो एक थोड़ा सा सटीक बैठता है, ठीक है ना।
वो आपका थोड़ा सा सटीक बैठता है। तो इसीलिए निफ्टी को ही हमेशा एक टारगेट लिया जाता है अभी, ठीक है। तो अभी यहां पर जो काल वाली बात है, आप यहां पर करेंगे क्या, वो आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप यहां पर स्टेप क्या लेंगे। और वो स्टेप लेने के लिए आपने करना ये पड़ेगा कि टोटल जो गेम है ना, वो गेम है 26,000 से नीचे आपकी निफ्टी आ चुकी है, ठीक है। 26,000 से निफ्टी आ चुकी है, 25,810 पे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था। तो 25,810 पे क्लोजिंग है। अब आप इसको करिए अप साइड में लीजिए 25,950। अगर निफ्टी 25,950 को क्रॉस कर जाती है या 25,950 के आसपास भी पहुंच जाती है, तो आप जिस पोजीशन में हो इसी पोजीशन में बने रहोगे। क्लियर है आपको, या और तरीके से समझाऊं, अगर ये 25,750 पॉइंट से डाउन जाती है तो आप वहां से मन बना लीजिए खरीदारी का। आपको याद होगा जब 25,500 को निफ्टी ने क्रॉस किया था, याद होगा आपको ना। तो 25,500 को जब निफ्टी ने क्रॉस किया था, जब ये 750 पर जाकर के इसने हर्डल लिया था और स्लोली मूव करी थी, तो मैंने आपको एक दिन, जो मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आपको वहां पर बोला था कि जब यहां पर मार्केट 2 दिन 3 दिन लगा देगी तो आप समझिए यहां पर जबरदस्त खरीदारी हो रही है और ये लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल आप उसको देख लीजिएगा, मेरे वीडियो को मैंने पोजीशन भी बताई थी और यहाँ पर वो भी आया था और ये भी बताया था कि लेयर वाइज जैसे लेयर बन करके जाता है, ठीक है। तो 25,750 जो है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां के लेवल को तोड़ती है मार्केट तो बाई ऑन डिप की मैं सलाह दे रहा हूं, क्योंकि वहां से फिर 1,000 के पॉइंट के आसपास निफ्टी आपकी गिर जाएगी और वहां से आप खरीदारी का मन बना लीजिएगा, ठीक है। और वो तकरीबन मान करके चलिए कि फिर 2% के आसपास पूरी मार्केट गिर जाएगी और आप एक ठीक ठाक चंक आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जब तक हमें वो लेवल नहीं मिलेगा, कौन वाला, जो हमने 4 जून को लिया था या हमने जो जब टैक्सेशन की पॉलिसी आई थी वो नहीं लिया था, वहां पर हैवी लमसम करने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब मान लिया आपकी 2-4 हजार की जहां पर SIP जा रही है, छोटा मोटा डिप है, 1,000-2,000 आप बिना मेरे कॉल के दिए हुए आप अपने टेस्ट को करके पैसा है आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी मना नहीं। लेकिन 10-20 हजार 50 हजार जिसका 1 लाख मान लिया किसी को लमसम करना है, तो 10-20 हजार अगर डालना है तो हमें थोड़ी जब वैल्यू मिलेगी तभी हम डालेंगे। ये बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार मार्केट इन्वेस्टमेंट का मौका देती है। मार्केट जब भी ओवरबॉट हो जाती है तो वहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। और बस यही है। और इस पोजीशन पे अगर आप लोग बाई करते हो तो यस डेफिनेट है, आपको 2-2.5% 3% अगर मिलता है तो ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि कहीं ऐसा न हो ये रैली ना छूट जाए, तो यार 1,000-2,000 आप कभी डाल सकते हो, उसमें कोई मेरे को कॉल देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मैंने बता दिया है आपको, कल का स्टेप भी बता दिया। 950 जाती है तो यार जहां थे जैसे थे वैसे ही है, ठीक है ना, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में है। लेकिन अगर नीचे जाती है और वो वाला सपोर्ट टूटता है तो इस हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाई एंड डिप की कॉल समझिए, वहां पर ही आपको मैं आज ही एडवांस में दे दे रहा हूं, पहला। दूसरा, ठीक है, आज एक जगह पे श्राद्ध का निमंत्रण था तो मैं भूल गया था, फिर उसके बाद में खाना खा लिया, फिर उन्होंने बोला कि भाई आ जाइए, फिर गया। कहावत है हाथ सूखा तो बावन भूखा, फिर गया वहां पे खाया तो तुमको थोड़ा कुछ ज्यादा ही खाना हो गया। हाँ, खाना हो गया तो उसके बाद में खा करके फिर आया। फिर शाम को मन नहीं था खाने का, फिर भी ठीक ठाक बना था तो भी खाया। तो ये है, मैं बोला ये भी आप लोगों को बता दूं। चलिए कोई नहीं, तो बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर बाई एंड डिप का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है यार, कम से कम इतना सारा खरीदारी हुई है, वैल्यूएशन हाई है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आना भी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए, और बहाना चाहिए तो फिर हमारे आप जैसे भी अभी समझ गए हैं कि हमने निवेश कहाँ पे करना है, और इसीलिए तो हमने ये मंच खोला हुआ है कि ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम आगाह करता रहूं कि यस भैया मेरे ऐसे आपको स्टेप लेना है। धीरे धीरे आप लोग हमें खुद ही समझाओगे,
ठीक है ना। और रही बात की जो कमेंट्स वगैरह को फिर कल मॉर्निंग वाले में लेता हूँ, जो है कई कमेंट्स हैं उसमें पर्टिकुलरली एक गुजरात बंधु सर का जो चलते चलते हमने देखा था वो है, बाकी और भी नो के हैं। और धनंजय सर आजकल थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि मतलब जो है थक गए हों तो लेकिन ऐसी तो उनको तो आनी नहीं चाहिए, थकावट आनी नहीं चाहिए, क्योंकि साठा तब पाठा। हाँ, तो अब देखते हैं धनंजय सर का हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्योंकि ये उम्र एक्टिव रहने की है। एक बार 60 क्रॉस तो फिर जो है 70 पार, ठीक है ना। 10 साल का आंकड़ा चलता है, 50 आपने पार कर दिया तो समझिए 60 आप पार करेंगे, 60 आपने ठीक ठाक पार कर दिया तो 70 पार करेंगे, 70 आपने ठीक ठाक पार कर दिया तो 80 पार करेंगे। कभी भी, जो मेरा ये मानना है कि अगर 10वें साल में आदमी ने 50 सही तरीके से पार कर दिया, 40 सही तरीके से पार कर दिया, तो 50 का पेटा वो पार करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो हम जो है धनंजय सर के लिए बिल्कुल एकदम से ऑप्टिमिस्ट हैं। यस, अच्छा खासा वो 60 का प्लस हो और उसके बाद में फिर 70 पर हमें आशीर्वाद दें और उसके बाद में फिर आगे के लिए बढ़े, ठीक है। इसके साथ ही क्लोज करते हैं। अगर जानकारी ठीक ठाक लगी है दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस खुश रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।